हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जॉन डन से रिलेटेड एक अनदर पोएम की बात करेंगे जो कि एमए इंग्लिश और बीए ऑनर्स वालों के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। जो स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स या एमए इंग्लिश में हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है ये। इस वीडियो में जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी एक वीडियो बनाई थी कैनोनाइजेशन पे, जो कि जॉन डन ने लिखा था। ये वीडियो भी आपका जॉन डन ने लिखा है और इस वीडियो के माध्यम से एज वी नो दैट जॉन डन ऑलवेज थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट द लव एंड सेपरेशन, द सिचुएशन ऑफ द सेपरेशन, बट in this video we will see both of things very close, and this video name is valediction forbidding morning. okay, तो valediction forbidding morning ये एक ऐसा वीडियो है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसके लिए परेशान रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता इसको कैसे आगे करें। तो इसलिए आज हम ये इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक बता रहे हैं और इस पोएम को काफ़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोएम ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए हम इसको काफ़ी शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। होप सो आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि वैलिडिक्शन की मीनिंग क्या होती है। सो वैलिडिक्शन मीन्स फेयरवेल, मीन्स विदाई, एंड forbidding means undesired thing. It means it is not needable. And third, mourning. Mourning means you can say sorrow or grief. ओके, फेयरवेल मीन्स विदाई, अनडिज़ायर्ड थिंग्स, फॉरबिडिंग मीन्स अनडिज़ायर्ड थिंग्स कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मॉर्निंग मीन्स सॉरो या ग्रीफ। इट मीन्स कि वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जॉन डन ये कहना चाहते हैं कि हम जो अलग हो रहे हैं या कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो ये एक टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि हमें इसे साइड में रखना चाहिए। ये अनडिज़ायर्ड थिंग है, मीन्स कि हमें इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। और जो आप दुख मना रहे हैं कि आप इस तरह का दुख मनाते हैं कि भाई वी आर गोइंग टू सेपरेटेड, डजंट मैटर, वी आर नॉट गोइंग टू सेपरेटेड, जस्ट एज वी आर टू बॉडी एंड वन सोल। सो लेट्स सी फर्स्टली द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस समरी। स्पिरिचुअल लव, नॉट फिजिकल लव. Love bonding as two magnets, that is called sensibility. Spiritual love is pure, not like impure. And Dunn's wife name is Anne Moore, and his separation and the type of separation is compared with the gold. Guys, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप सोने को जितना पीटेंगे तो उसमें उतनी क्वालिटी आती है, उसमें उतना निखार आता है, उसमें उतना अट्रैक्शन आता है। सेम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है। हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। दिस इज़ द स्टोरी, और यू कैन से दैट दिस इज अ सिचुएशन व्हेन जॉन डन हैज़ टू गो एनी अनदर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप, एंड नाउ ही हैज़ टू सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, बट हिज वाइफ इज इन ग्रीफ दैट हाउ कैन वी सेपरेटेड, how can we separate, how is this possible? Till now we have not separated even in 1 hour. आज तक हम लोग 1 घंटे के लिए अलग नहीं हुए, तो आप कैसे मुझे तकरीबन 2 या 3 मंथ्स के लिए छोड़ के जा सकते हैं? सो फॉर दिस रिप्लाई डन्स, इसके जवाब में डन्स कहते हैं, जॉन डन कहते हैं दैट डियर बिलोव्ड, वी आर नॉट the lovers like others, we are the lovers that love to each other by spiritual love, not physical love. And as we know कि spiritual love में 2 आत्माओं का मिलन होता है। they don't care, they don't about physical matter or any physics. So it can be say that हमारा जो प्यार है, हमारा प्यार शारीरिक नहीं है, हमारा प्यार एक
आत्मा वाला प्यार है, हम दो जिस्म एक जान है, और हमारा प्यार एक आध्यात्मिक प्यार है। इट डजेंट मैटर कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इससे हमारा प्यार और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे सेपरेशन में जो चीज़ें होंगी, हम जो एक दूसरे को मिस करेंगे वो इस तरीके से मिस करेंगे जिस तरह से जिस तरह से गोल्ड को आप पीट पीट के उसको आप टेंशन देके और ज़्यादा निखार देते हैं, इसी तरह से हमारा प्यार भी और ज़्यादा निखर जाएगा। फर्दर डन सेज दैट डोंट वीप एंड डोंट क्राई लाइक द अनदर लवर, एज वी डोंट टेक एंड डोंट थिंक अबाउट एनी टेंशन, एज वी आर नॉट द फिजिकल लवर, वी आर स्पिरिचुअल लवर। फिजिकल लवर में क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है गाइस कि फिजिकल लवर जो होते हैं उनका लव जो होता है एक थ्रेड, यानी कि एक वीक थ्रेड की तरह होता है, एक कच्चे धागे की तरह होता है। जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनके सेपरेशन में उनके रिलेशन का ब्रेक होना लगभग तय होता है। सो डन्स सेज हियर दैट वी आर नॉट लाइक देम, वी आर डिफरेंट, एंड एनीथिंग कांट misuse me and you. I have blind faith on you. It doesn't matter कि मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो, मुझे आप पे विश्वास है। You are loyal with me. John Donne says to Anamore कि आप मेरे लिए लॉयल हैं, मैं कहीं भी चला जाऊँ तो my steps going towards to your home and to your body, to your soul. It doesn't matter मैं कहाँ रहता हूँ। तो यही चीज़ जो है हमें आपसे बांध के रखती है, और हमारा प्यार ठीक वैसे ही होता है जिस तरह से टू मैग्नेट्स होते हैं। आप मैग्नेट्स को देखते होंगे कि आप जितना भी दूर कर दें बट वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम थिंग से हम उसको आगे करें तो। ओके, इसके बाद डन्स कहते हैं डोंट थिंक एंड डोंट सेड आई रिटर्न वेरी सून, इट डजेंट मैटर हाउ फार आई एम गोइंग और हाउ फार or how much time I will talk to you or I will not talk to you. ये मैटर नहीं करता है मैं कितनी दूर जा रहा हूँ और आपसे कितनी बात करूँगा कितनी नहीं करूँगा। मैटर ये करता है कि हमारा जो लव है वो दूर होने से और ज़्यादा करीब आ जाएगा। We will close together after this morning or after this benediction. So students, इसमें आपका जो टॉपिक था वो इतना ही था। जो मेन इसकी समरी है, जो वेरी शॉर्ट समरी जो मैंने आपको करवाया है वो इतना ही है, और इससे रिलेटेड हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइक दैट अराउंड 1611 में ये पोएम लिखी गई है, और एज वी ऑल ऑफ नो दैट डन्स बर्थ इज 1573 एंड डेथ इज 1621, and like the canonization, this poem has been also published after the death of the Duns. As we know that Duns death on 1621, but this is published around 1633. So these are the main points कि आपको ये points याद रखने हैं क्वेश्चन में, और आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आपको ये डेट्स याद रखनी है। मे बी आपसे पूछा जाए कि किस डेट में वो उनका बर्थ किस डेट में हुआ था, डेथ किस डेट में हुआ है, किस डेट में ये आपकी जो पोयम है किस डेट में लिखी गई है, और कब ये पब्लिश हुआ है, आफ्टर डेथ या बिफोर डेथ। ओके, नाउ रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स and related to this poem we have 3 questions. First question is what is unification of sensibility? Sensibility, unification of sensibility उसे कहते हैं when you talk about any person and compare it to any non-living thing. For example, डन ने यहाँ पर क्या किया है कि लव बॉन्डिंग को प्रेजेंट किया है 2 मैग्नेट से। So this is called the unification of sensibility. Okay, next question is how is unification of sensibility related to T.S. Eliot and Samuel Johnson? T.S. Eliot and Samuel Johnson were good friends, but as we know that T.S. Eliot was the supporter of metaphysical poets. अब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेटाफिजिकल पोइट क्या होता है।
मेटाफिजिकल पॉइंट उन्हें कहते हैं जो किसी भी नॉन लिविंग थिंग पे कुछ ना कुछ बना देते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जो कि लिविंग थिंग के बारे में लिखना चाहिए। इन वन लाइन अगर वो किसी को लिविंग थिंग को किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहते हैं तो नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि वो अपने प्यार को बढ़ावा दे रहे हैं, प्यार के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इन्होंने प्यार को किससे कंपेयर कर दिया? मैग्नेट से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेटाफिजिकल पॉइंट है। कौन? जॉन डन। हम लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं आपको कि जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पॉइंट एंड सैमुअल टेलर वॉज अगेंस्ट। स्टूडेंट आपको यह ध्यान रखना है दैट सैमुअल जॉनसन वॉज अगेंस्ट टू मेटाफिजिकल पॉइंट। मेटाफिजिकल पॉइंट से के ये अगेंस्ट थे। क्यों थे? इसलिए क्योंकि इनको ये काफी ऑड लगता था कि यार ऐसे कोई भी कुछ भी लिख देगा, इसमें तो कोई मेहनत वाली बात नहीं है। आप किसी भी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से, हाउ कैन यू कंपेयर दीज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू ईच अदर? सो he was against to the metaphysical point. So यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो रिलेटेड है टी.एस. इलियट और सैमुअल जॉनसन से, वो इस तरह से रिलेटेड है कि इनको जवाब देने के लिए टी.एस. इलियट ने इस टॉपिक पे पूरी की पूरी एक बुक लिख दी और उसमें एक एस्से उसमें लिख दिया, या आप ये कह सकते हैं कि एक एस्से लिखा, जिस एस्से को वेरीफाई करने के लिए पूरी उनको एक बुक लिखनी पड़ी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इफ there is any question in exam that is asking about T.S. Eliot and Samuel Johnson, can be asked that what was the conflict between T.S. Eliot and Samuel Johnson, then you will write the answer at Samuel Johnson was against the metaphysically art of poetry, while this is the T.S. Eliot was in favor. Okay, next write a short note on the poem Valediction फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इस पोएम पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है और जो कि मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी शॉर्ट समरी तरीके से बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम इसका टाइटल देख रहे हैं, टाइटल देखते ही ऐसा लगता है कि यार ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, हमें तो करना ही नहीं चाहिए, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। सो इसलिए आपको बताया गया है कि आप टाइटल देख के ना कर रहे हैं। इस वीडियो को शॉर्ट करने का यही एक रीज़न है कि आपको बस जल्दी से समझ में आ जाए। सो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस एंड समरी एंड वेरी शॉर्ट समरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन डन फॉर दिस पोएम, मैंने ये तीनों चारों चीजें एक लिंक में आपको शेयर किया है। आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो उस लिंक के माध्यम से इसको जरूर वेरीफाई करें, जरूर चेक करें और उस सभी उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे लिख के जरूर भेजें। वी विल सॉर्ट आउट ऑल योर क्वेरीज in very few minutes. Okay, now let's revise कि valediction forbidding warning में जॉन डन क्या कहते हैं। valediction forbidding warning, as we know that valediction means farewell, forbidding means undesired thing, and warning means sorrow or grief. It means कि आप किसी से जब बिछड़ते हैं, फेयरवेल होते हैं, विदाई लेते हैं, तो आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसको काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी शॉर्ट वे में इन्होंने बताया है जॉन डन ने, और उनके जो रीडर्स हैं उनको काफ़ी ये चीज़ पसंद भी आई है। और इसी से रिलेटेड इस पोएम में इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड टी.एस. इलियट और सैमुअल जॉनसन की भी बात की है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आप इसको अच्छी तरह से फिर से देखें। जब भी आप इस वीडियो को देखें, एक बुक इससे रिलेटेड या एक चैप्टर इससे रिलेटेड आप रखें ताकि आप उसमें लाइन टू लाइन भी पढ़ सकें और कर सकें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।